गुड मॉर्निंग क्लास 4। बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 काकी के दांत के स्टोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्ट परिचय पढ़ेंगे। पार्ट परिचय में दिया है, श्यामू परेशान था कि उसकी काकी के दांत हाथी उठाकर ले गया है। अपनी काकी का कष्ट उससे देखा नहीं जा रहा था। वह अपनी काकी के कष्ट को दूर करने के लिए क्या करता है, यह इस कहानी में बताया गया है। तो बच्चों, एक बालक है जो कि अपनी दादी के साथ रहता है और हाथी आए हैं, उसकी दादी के दांत को उठा ले गए हैं और वह उनके कष्ट को देख नहीं पा रहा है। तो वही कहानी इस पाठ में बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं। और फिर उस हाथी ने 2 शेरों को अपने इलाके से मार भगाया। फिर से देखेंगे। और फिर उस हाथी ने 2 शेरों को अपने इलाके से मार भगाया। इसके बाद वह 10 गन्नों को एक एक करके चबा गया। तुझे पता है श्यामू, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। कहानी पूरी करने के बाद काकी ने पोपले मुंह से श्यामू को बताया। पोपले मीन्स बच्चों क्या होता है? बिना दांत वाला। ठीक है, पोपले मीन्स क्या होता है? बिना दांत वाला। ठीक है। काकी, कहीं वही हाथी आपके दांत भी तो नहीं ले गया? आपके तो दांत ही नहीं है ना। काकी का मोटा पेट हंसते हुए जोरों से हिलने लगा। काकी ने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दूध में डाल दिए और श्यामू के लिए रोटी, सब्जी, रायता आदि परोस दिया। लेकिन काकी के दांत आखिर गए कहाँ? श्यामू इसलिए परेशान था। श्यामू का शक अब भी हाथी पर ही था। मास्टर जी से पूछेगा। बच्चों, जब कोई हम लोगों को उलझन होती है या परेशानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी समझदार से या बड़े से हम लोग राय लेते हैं, वो हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो इसीलिए श्यामू परेशान था। तो वो क्या कह रहा है? मास्टर से पूछेगा। ऐसा सोचकर श्यामू समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया था। श्यामू को इतनी जल्दी आया देख मास्टर जी ने अचरज भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मास्टर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी जल्दी? कोई बात हो गई है क्या? काकी तो ठीक है ना? मास्टर जी जानते थे कि श्यामू के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह अपनी काकी के साथ रह रहा था। उन्हीं के स्वास्थ्य को लेकर मास्टर जी को चिंता हो गई थी। काकी, हाँ मास्टर साहब। नहीं मास्टर साहब, हड़बड़ाया सा श्यामू बोला, मेरी काकी के दांत लगता है हाथी ले गया है। क्या? जब ऐसे उसने बोला तो मास्टर जी ने बोला, क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें किसने बताया कि काकी के दांत हाथी ले गया है? मास्टर जी,
ने हंसी रोकते हुए पूछा। जवाब में श्यामू ने काकी की हाथी वाली कहानी सुनाते हुए अपनी शंका माने संदेह प्रकट की कि हाथी काकी के दांत या तो खाने के लिए ले गया है या फिर दिखाने के लिए। श्यामू बेटा, मास्टर जी ने चश्मा अपनी नाक पर टिकाते हुए कहा, जब इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है तब उसके दांत टूटने लगते हैं। लेकिन मास्टर जी, श्यामू ने अपना एक हिलता हुआ दांत दिखाकर कहा, मेरे दांत तो अभी से टूटने लगे हैं। अरे बेटा, ये तो दूध के दांत हैं, फिर नए आ जाएंगे। लेकिन काकी के दांत दोबारा नहीं आएंगे। वैसे अगर तुम्हारी काकी को खाने में दिक्कत हो तो नकली दांत लगवा सकती हैं, मास्टर जी ने बोला। मास्टर जी की बात सुनकर तो श्यामू का दिमाग और भी चकरा गया। तो छोटा बच्चा था, उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उनकी बात सुनकर उसका दिमाग क्या हुआ, चकरा गया। काकी के दांत, हाथी के दांत, दूध के दांत, नकली दांत, आखिर कितनी तरह के दांत होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया। सोचते सोचते उसका हाथ अपने हिलते हुए दांत पर इतनी जोर से लगा कि दांत टूटकर जमीन पर जा गिरा। घबराकर उसने दांत उठाया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। तो बच्चों, ये पाठ काफ़ी लंबा है, तो हम आपको इसको 2 भाग में पढ़ाएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। जितना पढ़ाया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कठिन शब्दों का अध्ययन करिएगा। ठीक है, कठिन शब्दों का अध्ययन करिएगा। आपके लिए ये पाठ यहीं पे समाप्त करती हूँ।